वो बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो एकदम शांत रहना है। वो बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल होकर के आपको उनसे बात करनी है। अब हम दोनों का बात करना ज़रूरी है, हम बातें करके बहुत तरह के हल निकाल सकते हैं। मैं हूँ आपके लिए यहाँ पर। खुश रहिए, शांत रहिए, आराम कीजिए। आप देखेंगे कि सामने वाला खुद आपसे बात करने लग जाता है। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? अगर आपके पार्टनर आपसे बात करना कम कर रहे हैं, धीरे-धीरे करके इग्नोर कर रहे हैं या धीरे-धीरे करके कुछ स्पेस मेंटेन कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक गैप बना रहे हैं और ये अभी होना शुरू हुआ है, कुछ दिनों से आपने इस चीज़ को नोटिस करना शुरू किया है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आप इस चीज़ को नोटिस कर पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो अब इस समय पर ना क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर ये वाला जो समय है ना, आपने थोड़ा-सा ध्यान दे कर के निकाल लिया और इस समय पर आपने सही स्टेप उठा लिए, तो आपका जो रिलेशन है वो आगे जाके और गहरा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इसके बिल्कुल उल्टे ही स्टेप्स उठा लिए, जो कि नॉर्मली लोग उठाते हैं, तो वो रिलेशनशिप के अंदर आपको एक खटास सी आती हुई दिखाई देगी, दूरी बढ़ सकती है, आपको नो कॉन्टैक्ट भी फॉलो करना पड़ सकता है। तो अगर ऐसा कहीं पर भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे गैप मेंटेन कर रहे हैं, स्पेस ले रहे हैं, तब ऐसे समय पर आपको ना लड़ना नहीं है, गुस्सा नहीं होना है, रोना नहीं है, उनसे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करनी है। ऐसे टाइम पर पहले तो एकदम शांत होना है, अपने आप को थोड़ा-सा टाइम देना है। 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता एकदम रिलैक्स। पहले देखें कि वो अभी कितना ट्राई अपने आप से कर रहे हैं। मान लीजिए वो बिल्कुल भी ट्राई नहीं कर रहे हैं, तो एकदम शांत रहना है। वो बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा ट्राई कर रहे हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल होकर के आपको उनसे बात करनी है। ये मैं राइट एक्शन बता रही हूँ, ठीक है? अगर ये स्टार्ट हुआ है अभी-अभी इग्नोर करने का सिलसिला या स्पेस लेने का सिलसिला, ऐसे में हम पैनिक होकर के ना उल्टे-सीधे स्टेप्स लेते हैं, उनसे उल्टे-सीधे सवाल पूछते हैं, उनसे समय माँगने की कोशिशें करते हैं, उनके एकदम से पीछे पड़ जाते हैं। वो सारे के सारे जो स्टेप्स होते हैं ना, वो हमारे रिलेशनशिप में हानिकारक ही होते हैं। हमको ही पेन होता है, दुःख होता है, सामने वाला भी हमसे और ज़्यादा दूरी बनाता है। ऐसे टाइम पर जब आपको लग गया कि हाँ, अब आप थोड़ा शांत हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, बहुत तरह-तरह के सवाल अब आपके माइंड में नहीं उठ रहे हैं, एकदम रिलैक्स होकर के ना अब अपने पार्टनर को एक मैसेज ड्रॉप कीजिए कि कोई भी बात हो, मैं आपके साथ हूँ। किसी भी बात पर अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि बात करने से ही चीज़ों का हल निकलता है। मैं ये महसूस कर रही हूँ कि अब हम दोनों का बात करना ज़रूरी है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि अब हम दोनों का बात करना ज़रूरी है। हम बातें करके बहुत तरह के हल निकाल सकते हैं। मैं हूँ आपके लिए यहाँ पर। इस तरीके से एक प्यारा-सा मैसेज आप उन्हें ड्रॉप कर दें और जो ये मैसेज करें, इसे बिल्कुल थोड़े से में बनाएँ कि आप मुझसे बात कर सकते हैं, बात करने से कुछ हल निकल सकता है। मैं हूँ यहाँ पर आपके लिए। इस तरीके से बिल्कुल 3 से 4, 5 मैक्सिमम लाइन, बहुत लंबा पैराग्राफ नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल मैसेज करें। अब इसके बाद कोई भी मैसेज ना करें, शांति रखें। उन तक वो मैसेज पहुँच गया है, उन्होंने पढ़ लिया है, अब गहराई में ना उनको भी ये वाली बात सोच लेने दीजिए कि आपने कहा तो सही है, बात करने से हल निकलता है। और आपने यहाँ पर कहीं पर भी एक भी बात ऐसी नहीं रखी है, रखनी भी नहीं चाहिए कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं, आप मुझे पहले की तरीके से टाइम नहीं दे रहे हैं, हम दोनों के बीच में एक दूरी-सी आ रही है, ये सब नहीं करना है। सिर्फ़ आपको अपनी बात करनी है, रख देनी है। ऐसे में होता ये है कि जब सामने वाला इंसान शांत मन से जब भी बैठेगा, जब उसको टाइम मिलेगा, वो बैठेगा और आपका जो मैसेज है, उनके माइंड में बिल्कुल ऐसे ही जाएगा कि बात तो सही है, बात करने से हल निकलता है और शायद आपका दूरी बना लेना यानी कि उनका, वो जो आपसे दूरी बना रहे थे, आपको महसूस हुआ है। इसलिए आपने वो खड़े-खड़े शब्दों में या लड़ाई-झगड़े में या बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के कोई बात नहीं रखी है। आपने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ में अपनी बात बोली है। कि बात करने से हल निकलता है, बेहतर होगा कि हम बात कर लें और समय है कि हम बात कर सकते हैं। तो आपके पास जब भी टाइम हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझसे मैसेज पे बात कर सकते हैं। आई एम हियर फॉर यू। तो इस तरीके के जो मैसेज होंगे, वो आगे आपके रिश्ते को गहरा बनाएँगे। लेकिन इसकी बजाय अगर आप लड़ाई करते हैं, समय माँगते हैं, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो, इस तरीके की शिकायतें करते हैं, इस तरीके की शिकायतें कोई भी इंसान पहली बार में पहली बात तो मान नहीं लेगा और ऐसी बातें करने से लड़ाइयाँ होती हैं। अब मान लीजिए आप किसी को इग्नोर कर रहे हो,
मान के चलो कि आप खुद ही किसी को इग्नोर कर रहे हो और वो सामने से आके आपको बोलता है, "मुझे पता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो।" आप और चिढ़ जाओगे, आप उसे डबल इग्नोर मारोगे। सामने वाला आपको बोलता है कि आप मुझे टाइम नहीं देते हो, आप और चिढ़ जाओगे। ऐसे समय पर ना हमारा शांत रहना ज़रूरी है, सोच समझ कर के अपनी बात रखना ऐसे समय पर ज़रूरी है। बाद में आप लड़ लीजिएगा भले ही अपने पार्टनर से, जब आप दोनों की अच्छे से बातचीत हो जाए, एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हों, क्योंकि पार्टनर है, हम अपने मन की बातें बोल सकते हैं, लेकिन वो टाइम होता है। वो जैसे ही आपका टाइम आ जाए, आपको लगे हाँ, अभी सब अच्छा चल रहा है, अब मुझे ना इनसे ये वाली बात बोलनी है कि उस वक़्त ना मुझे ऐसा फ़ील हुआ था। कोई बात नहीं, वो जब समय आएगा तब बोल लीजिएगा, तब लड़ लीजिएगा। पर अगर अभी ऐसा समय चल रहा है, आपको नहीं पता कि सामने वाला कौन-सी सिचुएशन से निकल रहा है, आपको नहीं पता, बहुत बार हम मिसअंडरस्टैंडिंग में भी फँस जाते हैं। हमारा पार्टनर किसी और चीज़ में बिज़ी होता है, हमारा पार्टनर किसी और चीज़ में कुछ और काम कर रहा होता है, उसकी फैमिली में कोई इश्यू चल रहा होता है जो शायद वो अभी हमसे शेयर नहीं करना चाहता है या चाहती है। लेकिन ऐसे में हम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा-दौड़ा के जो सत्यानाश फेरते हैं ना, उसका फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। क्योंकि ऐसे में हम परेशान होंगे तो हम परेशानी भरे सवाल ही करेंगे और फिर वहाँ से अच्छे जवाब आने की कोई उम्मीद नहीं है। हम बस उम्मीद करेंगे लेकिन होगा उल्टा। बंदा और ज़्यादा हमें इग्नोर करेगा, बंदा और ज़्यादा गैप मेंटेन करेगा क्योंकि उसको ये लग गया यार आप समझ ही नहीं रहे हो यार, ईज़ी रहो ना। लेकिन जब आप ये समझते हो तो आप ये बोलते हो कि बात कर लेने से हल निकलता है। मैं हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है? अभी इस बीच में उन्हें परेशान नहीं करना है, मैसेज, कॉल, स्टॉक कुछ भी नहीं करना है, बल्कि अब इस समय पर खुश रहिए, शांत रहिए, आराम कीजिए। आप देखेंगे कि सामने वाला खुद आपसे बात करने लग जाता है, सामने वाला अपनी बातें आपके साथ रखने लग जाता है, क्योंकि अब वो एक मैच्योर बिहेवियर देख रहा है, जहाँ पर पार्टनर की अंडरस्टैंडिंग वाला बिहेवियर उसके सामने निकल कर के आया और ये कभी-कभी ऐसे मौकों पे हमें अपने पार्टनर को दिखा देना ज़रूरी भी होता है। तो अगर ऐसा कुछ भी चल रहा है तो ये ट्राई करके देखिए, आपका रिश्ता खराब होने की बजाय अच्छा होने लगेगा। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।